मैं आज ही मालेगांव आवामी पार्टी को ताला मार देता हूँ, आज अभी आपके चैनल के माध्यम से बोलिए तो मैं उसको रिजाइन दे देता हूँ। सुनिए तो सर, जमहूरी हक दबाने के हक में नहीं है तो सर, सुनिए तो, 2 साल से टूटा है सर, 2 साल से उसको इशू बनाया क्या मैंने इशू बनाया उसे। शहर में मसाइल बहुत है। कोई माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, वो डब्बे की पेटी राजा पैदा करती है। मालेगांव आवामी पार्टी को इतनी सीटें चुन के देंगी ना कि बिना पिए लोगों को नशा चढ़ जाएंगे। मैं 94 ऑल्टो की बैटरी बनाऊंगा और हर एक के वार्ड में लगा के ब्लास्ट कर दूंगा। इनको मैं गालियां बहुत देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज अदब से पूछ लें। सर मेरा मकसद उनके दिमागी टॉर्चर करने का नहीं है, मेरा मकसद है आवाम की राहत। मेरी आवाम को राहत मिलना चाहिए। आपको पहले मैं एक बात बता दूं कि रिजवान बैटरी वाला कहीं भी खुद से नहीं जाता है। इसका मतलब कि वो महल्ले की आवाम उनसे परेशान थी जब मुझे बुलाई। बैटरी वालों को मसीहा समझकर बुलाया, ऐसा कहना चाहते हैं। शहर के एमएलए है, मेरे भी एमएलए है भाई, रोजाना गुजरता सर। हाँ, शहर के एमएलए तो मेरे भी एमएलए, मैं उनको एमएलए मानता नहीं हूँ। महाराष्ट्र लेवल पे मालेगांव आवामी पार्टी रजिस्ट्रेशन किया तो गुनाह किया क्या मैंने? तो उनके लीडर ने मुझसे वादा किया था कि भैया तो कहीं यहाँ आए के नहीं पड़ी है। किसको कब उठाना है, किसको कब बैठाना है, ये जनता बेहतर जानती है। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी पार्टी बहुत छोटी है, आप फैसला मत करिए, आवाम फैसला करेंगी कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। बार बार जनता ने चांस दी और उन्होंने अपना घर भरा है, शहर को लूटा है, उनसे मैं कभी अलायंस नहीं करूंगा। इनकी औकात क्या है, इनकी हस्ती क्या है? ये चाय की केतली में से जो कतरा गिरता है ना, उसके लायक भी नहीं है। आप लॉकडाउन को म्यार बना रहे हैं कि ये लीडरान नहीं पहुंचे तो रिजवान बैटरी वाला पहुंचा था और वो इलेक्शन में फ़ायदा उठाया। आप जिस मुद्दे पर बात करते हैं वो रोड, गटर और सड़कों का मामला होता है, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तो आप विधान भवन और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हो, तो इसे किस नज़रिए से देखा जाए? क्या आप इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते? हमारे शहर के एक आलिम दीन खड़े हुए ना, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, सर आप आए, वेलकम। अब मैं दूसरे उलमाए किराम से कह रहा हूँ कि आप सब आइए इस प्लेटफॉर्म पे। जो माजी में उन्होंने गलती किया है आप मत करिए, शहर की नुमाइंदगी करिए। क्या आपको स्क्रीन पर ही देखना क्यों पसंद करते हैं, विधान भवन में या जनरल बोर्ड में क्यों भेजना नहीं चाहते? सर ये सवाल नहीं सर। मानव समाचार, मानवता के हक में। नाजरीन, आप देख रहे हैं मानव समाचार, मैं हूं अब्दुल गफ्फार एमपी। मानव समाचार का यह सिलसिला जारी है कि शहर मालेगांव की मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात को मदऊ किया जा रहा है और शहर के मौजूदा हालात पर उनसे गुफ्तगू की जा रही है। आज हमारे दरमियान शहर मालेगांव की एक ऐसी शख्सियत बराजमान है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उनकी अवामी खिदमात और उनकी आवाम नुमाइंदगी और जिन जगह पर मसाइल होते हैं वहाँ पर उनको मदऊ किया जाता है और वो हत्तल इम्कान वो मसाइल भी हल होते हैं। मेरी मुराद रिजवान बैटरी वाला साहब हमारे दरमियान मौजूद है। हमें ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं कि आज रिजवान बैटरी वाला शहर मालेगांव की 2 बड़ी सियासी पार्टियों के बाद मालेगांव शहर के सियासी उफक पर तीसरा मुतबादिल बनकर उभरे हैं। रिजवान सर, आपका मानव समाचार में दिली खैर मकदम है। शुक्रिया सर। हम सवाल और जवाब का सिलसिला सीधा शुरू करते हैं इस शेर पर कि 1-2 जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशा है कि कहाँ से निकले। रिजवान सर, इस शेर को कुछ तरमीम करके कि 1-2 मसाइल नहीं पूरा शहर है मसाइल से 2-4, बैटरी वाला भी परेशान है कि जाए तो कहाँ जाए। सर, अभी इस वक्त तो आपको किस इलाके से हमारी माँ बहनें और नौजवान सदा लगा रहे हैं कि रिजवान बैटरी वाला आप आएँ और हमारे ये जो बुनियादी मसाइल हैं उसे हल करने की कोशिश करें? शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है, वो चाहे कच्चा इलाका हो, मुज़ाफ़ाती इलाका हो या पक्के वार्ड हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मेरी मज़लूम माँ बहनें और वहाँ की परेशान आवाम रिजवान बैटरी वाले को ना बुला रही हो। जी, आपने बड़ा अच्छा शेर कहा, मैं आपकी शेर की दाद देता हूँ, लेकिन रिजवान बैटरी वाला ना थकने वाली चीज़ का नाम है सर। कितने भी तूफ़ान आ जाए, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह मेरी आवाम की ज़रूरतों के लिए उनके दुख में ज़रूर खड़ा रहूँगा। बिल्कुल जी सर, नेक ख्वाहिशात हैं हमारी आपके साथ। जी सर, जिस तरीके से आप हर इलाके में जाते हो
वो माजी आमदार का हो, मौजूदा आमदार का हो, तो आप अभी तक कैसा विज़िट किए हो, तो ऐसे किस नतीजे पर पहुँचे हो कि इस इलाके को मैं आइडियल मानता हूँ, इस इलाके के कारपोरेटर्स को मैं आइडियल मानता हूँ, जो मिसाली इलाका हो? नहीं सर, महानगर पालिका का जो एक बजट है जी, सालाना 600 से लेके 450 करोड़ तक का जो सालाना बजट है, 5 साल का सर 2200 करोड़ रुपया बजट है। उस बजट के मुताबिक मालेगांव शहर में ख़ास तौर से सेंट्रल इलाके में सर, मुस्लिम इलाके में जी, एक भी कारपोरेटर ऐसा नहीं है जिसकी मिसाल दी जाए कि यार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं महानगर पालिका के बजट के तनाजुर के मुताबिक कह रहा हूँ आपसे। बराबर। किसी ने जहाँ जी गटर बना दिया होगा, सड़क बना दिया होगा, वो मुझे नहीं मालूम। सर, मालेगांव शहर के सुलझे हुए कारपोरेटरों को अभी तक तो यही नहीं समझ रहा है कि उनकी अपनी जिम्मेदारी क्या है। सर, आपका ऑफिस जिस गली में है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ माननीय कमिश्नर साहब से, शहर के माननीय सिटी इंजीनियर साहब से। इनको मैं गालियां बहुत देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज अदब से पूछ लूं। जी सर, एक सवाल तो है, जैसे बिल्कुल मसाइल तो बहुत है सर। आइडियल इलाका आप नाम बता दें। सुनिए ना, क्यों बताऊं सर, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको खुद ही आइडियल मसाइल से तो सर सब वाकिफ है। सर, मैं खाली क्या कहना चाह रहा हूँ कि माननीय सिटी इंजीनियर साहब से, नगर रचना डिपार्टमेंट से, है ना, मेरा सवाल है सर आपके चैनल के माध्यम से, आपकी जो गली है, मुझे इस गली में परसों रात में 2 बजे बुलाया गया। कितने बजे? 2 बजे रात। 2 बजे रात को बुलाया गया, और 2 बजे रात को इस गली की माँ बहनें बाहर निकली। उनकी मसाइल है कि उनकी गटर का निकाल नहीं है। मैंने उनसे पूछा वजह क्या है आपकी, क्यों ऐसा? तो उन्होंने मुझे बताया कि वजह ये है कि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कारपोरेशन की हद नहीं है। मैं माननीय कमिश्नर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, सर जी, अगर जो ये आपकी हद में नहीं है, आप इनसे घर पट्टी कैसा ले रहे हैं, इनसे टैक्स कैसे वसूल कर रहे हैं, आप इन्हें बुनियादी सहूलियात नहीं दे रहे हो तो आप क्यों इनसे टैक्स ले रहे हो? इस तरीके से मालेगांव शहर में अनगिनत ऐसी जगह है जहां महानगर पालिका आंख बंद करके बैठी है और गरीब आवाम से खून उनका चूस रही है। बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि बैटरी वाला साहब ने इसी इलाके की मिसाल दी कि ये इलाका भी बहुत ज़्यादा पसमानदा है, और इन्होंने कमिश्नर मोहतरम से मुखातिब होकर मसाइल हल करने की दुआई भी दी। सर, हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप मुज़ाफ़ात की बस्तियों में जाते हो, वहाँ पर समझ में आता है कि वो नया इलाका है, वहाँ पर रोड नहीं है, गटर नहीं है, लाइट वगैरह का सही इंतज़ाम नहीं है। लेकिन जिस वक्त तो आप मोहम्मद अली रोड जी, इस्लामपुरा, वो इलाका है, ऑडियंस जानते हैं, शहरियान जानते हैं कि वो इलाका बुनियादी सहूलियात से लेस है, जहाँ पर रोड है, गटर है। लेकिन अहले हदीस मस्जिद के पास आपने एक स्लेब के ढक्कन को मुद्दा बनाया और वहाँ पर हमारे एक तारीख का एक हिस्सा बेगम हजरत महल के नाम से चादर चढ़ा दी। जी, चढ़ाया। आपका क्या मकसद था वहाँ पर? क्या आप कारपोरेटर्स जो वहाँ के जो कारपोरेटर्स है उनको ज़हनी तौर से तकलीफ़ देना चाहते थे, कुछ और मकसद था, या आप कौन सी ऐसे तरक्की चाहते हैं? सर, जैसे मैं मेरे उन कारपोरेटरों को ज़हनी तकलीफ़ क्यों देना चाहूँगा? अगर जो सर जी सर, वो कारपोरेटर जो स्लेब बनाए हैं जी, उससे अगर जो मुतमईन हैं तो आपके चैनल पे आके बोल देवे कि हम वो जो स्लेब बनाए उससे हम मुतमईन हैं। सर, वो स्लेब कितने का है? आप तो चैनल वाले हो ना जी सर। आप कभी जो है सिटी इंजीनियर से वर्क ऑर्डर की काफ़ी मांगा क्या सर आपने कि सर इसकी वर्क ऑर्डर की काफ़ी बताइए आप हमें, ये जो स्लेब बन रहा है या ये जो सड़क बन रही है या ये जो गटर बन रही है, XYZ जी, आपका जो भी काम चालू है इसकी वर्क ऑर्डर की काफ़ी कहाँ है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो मटेरियल क्या लिखा हुआ है, इसकी गारंटी क्या है, कितने दिन तक का ये टिकेगा, और
इसकी किस तरीके से इसकी लेंथ तो है, ढलान है, कैसे बनाया आपने नक्शे में, जी। वो सेम उसी तरीके से यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर मेरा मकसद उनके दिमागी टॉर्चर करने का नहीं है, मेरा मकसद है आवाम की राहत। जी सर। मेरी आवाम को राहत मिलना चाहिए। सर आप अभी अपना कैमरा लेके चले जाइए, मैं समझता हूँ वो स्लैब तकरीबन 1 लाख रुपये के ऊपर का है, 1 लाख के ऊपर का स्लैब है। सर चलिए मुझे दीजिए 25,000 दीजिए मुझे, कितना? तो सर वहाँ पर आपको बुलाया गया था, जिस तरीके से मुदाफात की बस्तियों की माँ बहनें बुलाती, वहाँ तो इलाका बोलना चाहिए, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज कारपोरेटर्स है और समाजी वर्कर्स भी रहते हैं, तो आपको बुलाया गया था कि खुद चले गए थे आप? सर मैं जी सर, आपको पहले मैं एक बात बता दूं कि रिजवान बैटरी वाला कहीं भी खुद से नहीं जाता है। जहाँ से आवाम को तकलीफ होती है, आवाम जहाँ बुलाती है वहीं रिजवान बैटरी वाला जाता है ना? और सर आप तो वहाँ पे सोशल वर्कर की बात कर रहे हो, अरे सर वहाँ तो आज हमारे मौजूदा एमएलए साहब भी है। बिल्कुल, हाँ यही कहने का मकसद, शहर के एमएलए है, मेरे भी एमएलए है भाई, रोजाना गुजरता सर। हाँ शहर के एमएलए तो मेरे भी एमएलए, मैं उनको एमएलए मानता नहीं हूँ। हाँ आप नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के जो कारपोरेटर हैं, तो ये जब जो मुमताज़ महल के नाम से जो चादर चढ़ाई थी, हमने उनसे दरियाफ्त तो किया था कि ये काम रिजवान बैटरी वाला के दबाव या तो उनके एहतजाज के बाद हो रहा है या पहले हो रहा है, तो उन कारपोरेटर्स ने बताया था कि ये हम हमारे तौर से कर रहे हैं, उन्होंने तारीख भी दी थी सर। सर आपको जो लेटर दिखाया गया था ना, जी सर, कि हमने कल जाके कमिश्नर को लेटर दिया, ये किया वो किया, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा कर देता हूँ, वो रिजवान बैटरी वाले की देन थी। जी सर। उनके एक बड़े लीडर को मैंने कहा था कि इज्जत से जो है ना, कल मुझे वो स्लैब बना दिखना चाहिए, नहीं तो परसों तुम्हारी पंचायत खड़ी कर दूंगा। तो उनके लीडर ने मुझसे वादा किया था कि भैया तो कोई यहाँ आए के नहीं पढ़िए जी, ले उन लोग आनंद फानंद रात में लेटर टाइप किए, सुबह जाके कमिश्नर को दिए सर। जी सर, है ना? तो ये सब बातें जो है ना, मैं चाहता हूँ आवाम का काम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो चाहे कमिश्नर साहब करे, वो चाहे सिटी इंजीनियर करे, नगर रचना करे, कारपोरेटर करे, काम होना चाहिए। मेरा मकसद है मेरी आवाम का काम। बिल्कुल, हाँ, वो जैसे काम निकले मैं वैसे निकालना जानता हूँ। जी बिल्कुल सर, आपने आप वो छोटा विषय उसको मत पकड़िए आप वो। लेकिन सवाल ये होता है सर कि आप मुजाफात की बस्तियों को छोड़कर उस इलाके में गए, वहाँ पे एक छोटा मसला था और उसको इश्यू बनाया। खैर आगे बढ़ते हैं हम। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, जमीयतुल उलमा के पास का जो स्लैब, जी सर, 2 साल से टूटा है सर, 2 साल से उसको इशू बनाया क्या? मैंने इशू बनाया उसे। शहर में मसाइल बहुत है, उस इलाके में भी बहुत दिग्गज कारपोरेटर्स है, हल हो सकता है। मैं आपसे बता रहा हूं, यही पूछा गया है सर आपको कि यार आप वहाँ क्यों गए थे सर? आवाम बुलाती है, बिल्कुल आवाम बुलाती है। बैटरी इसका मतलब कि वो महल्ले की आवाम उनसे परेशान थी जब मुझे बुलाई। बैटरी वालों को मसीहा समझकर बुलाया, ऐसा कहना चाहते हैं सर? मसीहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर की आवाम जाग जाए और एक खड्डे को भी बर्दाश्त ना करे। एक खड्डा भी दिखे ना तो खड्डे का फोटो खींचे, उसे सोशल मीडिया पे डाले, और रिजवान बैटरी वाले जैसे जो भी शहर की समाज की खिदमत करना चाहते उन तमाम लोगों को बुलाकर उसका पोस्टमार्टम करवाए। ये थे हमारे रिजवान बैटरी वाला। हम सवालात का सिलसिला लेकर आगे बढ़ते हैं। सर आप बबांग दहल ये बात कहते हो कि असद अवैसी को मालेगांव शहर मैंने लाया, आपने भी बहुजन समाज पार्टी को मुतारिफ कराया, मनसे के एक वक्त तो था, मनसे के आप जिम्मेदार थे, उसके बावजूद मालेगांव आवामी पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई आप? सर इन सब बातों का एक ही जवाब जी, मेरा मकसद है मेरी आवाम का काम। मेरी आवाम का काम नहीं होगा तो मैं ऐसी एक नहीं, हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं, जी सर, सब में मुझे जाना पड़ा आवाम का काम कराने के लिए। तो हर्ज जो क्या है, जमहूरियत है, इस जमहूरियत के तहत पार्टी को रजिस्ट्रेशन किया जाता है, संविधान के मुताबिक पार्टी को रजिस्ट्रेशन किया जाता है सर। सारे उसके अंदर कानून लिखे होते हैं कि आपकी कितनी सीमाएं हैं, कितनी दायरा है। अगर जो उसमें वो कोई भी पार्टी में रह के मेरे शहर का काम होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाए मसला वो नहीं है, जैसे आप असद भाई को लाए, वो एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मायावती जी की पार्टी को मुतारिफ कराया, अपने मनसे के जो है राज ठाकरे जी, तो किसी की सदारत ले सकते थे। आप एक नई पार्टी बनाकर सर मुझे नई पार्टी बनाई, ये सवाल खड़ा होता है सर, क्या आपको ये 3 कायदीन के अंदर वो सलाहियत नजर नहीं है? पूछने का मतलब ये है। सर अगर जो
देखिए हमारे सर, शहर में बहुत ढेर नेता हैं सर, वो भी कोई नहीं। कोई बिहार की पार्टी लेकर आया है, कोई हैदराबाद की लेकर आया है, तो कोई हिंदुस्तान की 70 साल पार्टी की सदारत संभाल रहा सर, है। मैं- आप ही एक हो जो नई पार्टी मालेगांव के अंदर बनाए हो। जी सर, सर बोलिए। मैं ऐसा समझता हूँ सर कि आपने जिन लोगों का नाम लिया है, जी सर, हिंदुस्तान की पूरी सलाहियत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, इनसे सुलझा हुआ इंसान कोई है ही नहीं। बेशक। और सर मुझे बताइए ना, मैं अगर जो मेरे शहर में महाराष्ट्र लेवल पे मालेगांव आवामी पार्टी रजिस्ट्रेशन किया तो गुनाह किया क्या मैंने? नहीं बिल्कुल, अगर जो आपको जमहूरी इख्तियार है सर, बिल्कुल कानूनी आप किए। जुर्म है तो मुझे अंदर कर देना नहीं, चाहिए। नहीं, सवाल वो नहीं है सर। सीधी सी रिजवान बात है ना बेटरीवाला सर। को आखिर जैसे कौन सी क़यादत चाहिए, ये सवाल था। मेरा आप एक ही जमहूरियत सवाल। में रहकर पार्टी बनाए हो, हम आपकी पार्टी की तायद करते हैं। सर मेरा एक ही सवाल, हम जनता से भी कहेंगे कि आप अवामी पार्टी को अगर समझते हैं इस काबिल के शहर का मसाइल हल हो तो आप उनके भी नुमाइंदों को मुंतखब कीजिए सर। सवाल ये नहीं था सर। चल आगे बढ़ते हैं। सुनिए ना सर, जी सर। मैं आज ही मालेगांव आवामी पार्टी को ताला मार देता हूँ, आज अभी आपके चैनल के माध्यम से। बोलिए तो मैं उसको रिजाइन दे देता हूँ। हम सुनिए तो किसी का सर, जमहूरी हक दबाने के हक में नहीं सुनिए है तो सर। सर, सुनिए सवाल तो वो नहीं है सर। सुनिए ना, जी। मैं ये चाहता हूँ मेरे शहर का विकास। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे शहर के मसाइल को हल कर दो। मैं आज ही बंद कर देने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, ये थे रिजवान बेटरीवाला जो बड़ी बड़ी क़यादत को भी मालेगांव शहर में मुतारिफ कराया, लेकिन एक नई पार्टी का वजूद भी किया। उनका मकसद यही था कि शहर के मसाइल हल हो। सर सवाल ये भी पैदा होता है कि आपकी पार्टी छोटी है, आपके अभी कोई कारपोरेटर तो नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो फुल मेजॉरिटी के साथ है, अभी दूसरा टर्म मुकम्मल कर रही है, उसे किसी की सपोर्ट भी नहीं थी, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बावजूद वो इलाकाई पार्टियों को अपने अलायंस में लिया, जिसमें कहना चाहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, शिवसेना भी थी, हट गई। आप मालेगांव में अभी तक किसी पार्टी से अलायंस नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है आप? सर मेरी पार्टी छोटी नहीं है। जी सर। बहुत छोटी है सर। जी। मेरा कोई कारपोरेटर नहीं है। मैं तो समझता हूँ शायद अभी मेरे जो कोई मेंबर भी नहीं है। और सर जो आप जिस सरकार की बात गिना रहे हो ना सर, जी सर, ये सियासत कर रहे हैं, अपने मुफाद के लिए लोगों से अलायंस किए हैं सर। जी हाँ। इनके बहुत बड़े ख्वाब है, बड़े सपने हैं। यही पार्टी थी, कभी सांसद में इनके 2 खासदार बैठा करते थे। हाँ, जी। तो इनकी पार्टी के लोगों को मुखन्निस भी बोल के ताली बजाई थी लोगों ने। तो आज तो देख रहे जो मुखन्निस बोल के ताली बजाए थे, आज वो सांसद में है ही नहीं। जी सर। चश्मा लगा के देख लो, सांसद में नहीं है वो लोग। मेरा मकसद छोटी बड़ी से नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल आई बात समझ में। जो पार्टी 2 सांसद को लेके बैठ के आप ही कह रहे हो कि देश में उनको सपोर्ट की कोई की ज़रूरत नहीं है, 1 मैन शो पार्टी है, तो ये जनता है, ये आवाम है। किसको कब उठाना है, किसको कब बैठाना है, ये जनता बेहतर जानती है। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी पार्टी बहुत छोटी है। आप फैसला मत करिए, आवाम फैसला करेंगी कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। जमहूरियत में नाजरीन, जमहूरियत में तादाद देखी जाती है कि किस पार्टी के साथ वहाँ यहाँ सर गिने जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि कितना कदावर लीडर है। तो सर ये जैसे आपने अभी कहा कि ये जो पार्टीज़ है जो अलायंस करती हैं, ये नज़रियाती इत्तेहाद की वजह से करते हैं, उनके नज़रियात इनके नज़रियात मिलते हैं। तो मालेगांव शहर में आप आगे अलायंस करने का इरादा रखते हो तो किस पार्टी से करोगे? नहीं सर, जब इलेक्शन ऐसा कौन है जो आपके नज़रिए में, आपके सोच के म्यार पर बैठता है? सर जब इलेक्शन आएगा जी, कारपोरेशन इलेक्शन आएगा और मेरी शहर की आवाम फैसला करेंगी कि रिजवान बेटरीवाले को किसी से अलायंस करना चाहिए जी, तो मैं आवाम का फैसला सर आंखों पे रखूंगा और मैं उनसे अलायंस करूंगा जो शहर में कुछ नहीं भी किए हो लेकिन दर्द रखते हैं मालेगांव शहर के लिए। उन लोगों से कभी अलायंस नहीं करूंगा जिन्हें बार बार जनता ने चांस दी और उन्होंने अपना घर भरा है, शहर को लूटा है, उनसे मैं कभी अलायंस नहीं करूंगा। बिल्कुल बेटरीवाला साहब, आपके जज्बात की कदर करते हैं। आप ही पूरा शहर जानता है कि इलेक्शन महंगा हो चुका है और हमारे शहर के बड़े बड़े लीडरान भी कहते हैं हम इलेक्शन इतना महंगा कर देंगे कोई उम्मीदवारी नहीं कर पाएगा। सर आपकी तकारीर में इस बात की बार बार दुहाई दी जाती है कि रिजवान बेटरीवाला गरीब है, आवाम का खादिम है, इलेक्शन महंगा हो चुका है, उसके बावजूद भी आप इन जो बड़ी पार्टी है उनका मुकाबला कैसे करोगे? कारून अपने खजाने के साथ ज़मीन में धंस गया। जी सर। फिरौन का पता भी नहीं चला कहाँ गया।
बड़ी बड़ी हस्तियां आई सर जो पूरी दुनिया को चला रहे थे, अल्लाह ने उनको जो है ना जमीन में जमीन दोष कर दिया। इनकी औकात क्या है, इनकी हस्ती क्या है? ये चाय की केतली में से जो कतरा गिरता है ना उसके लायक भी नहीं है। आवाम नहीं सर, मैं आप जो सवाल नहीं दे रहे सर, आपने जो सवाल पूछे मैं वो बता रहा हूँ। एक तो आप पूछ लीजिए, सुन लीजिए, या आप पूछिए। आप सवाल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। सवाल सीधे है सर, आप बता रहे इलेक्शन महंगा हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन आप बता रहे हो कि मेरी उतनी मजबूत नहीं है, सुनिए ना सर, आप इलेक्शन कैसे लड़ोगे? जी सर, आपको और पूछना है तो एक दफे और पूछ लीजिए सर। सीधा सवाल है कि आप कहते हो कि मैं गरीब हूँ, रिजवान बैटरी वाला गरीब आवाम का खादिम है और इलेक्शन फिलहाल महंगा हो चुका है, तो आप कैसे लड़ोगे इलेक्शन? इन मुखालफिन का मुकाबला कैसे करोगे? सुनो ना, तो क्या मुझे जमहूरी हक नहीं है कि मैं अपने किस्मत को आजमाऊं आवाम के सामने आके? बिल्कुल हक है जी सर। ये फैसला करेंगे जो इलेक्शन महंगा की है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कारून और फिरौन धस गए जी सर। उनसे तो बड़े नहीं है ना ये, मैं खाली आपसे ये पूछना चाह रहा था जी कि उनसे बड़े हैं ये लोग, तो इनको अलग एक ओहदा दे दिया जाए, अलग से कुछ खिताब दिया जाए। अरे सर ये कहीं नहीं लगेंगे। आवाम है ना, लॉकडाउन जी सर, शायद आपके घर में खाने के लिए बहुत था होगा, आपको तकलीफ नहीं भई सर, जी सर। लेकिन जो आवाम दाने दाने के लिए मोहताज थी ना, और ये लीडर और इनके चमचे झांकने भी नहीं निकले उन गरीबों को, ये आवाम बताएंगी। अभी बारिश आई ना सर, कुछ नहीं कर सकते थे ना, लोगों के घरों में इतना इतना पानी जाके उन्हें तसल्ली भी नहीं दिए, तो ये आवाम बताएंगे कि तुम्हारे लग कितना पैसा है। आप लॉकडाउन को मेयार बना रहे हैं कि ये लीडरान नहीं पहुंचे तो रिजवान बैटरी वाला पहुंचा था और वो इलेक्शन में फायदा उठाएंगे। नहीं, रिजवान बैटरी वाला नहीं पहुंचा था, रिजवान बैटरी वाला नहीं पहुंचा था सर। आप उसको इन लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनसे मेरे को मत जोड़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर, ये रिजवान बैटरी वाला थे। हम आगे बढ़ते हैं सर। आप जिस मुद्दे पर बात करते हैं वो रोड, गटर और सड़कों का मामला होता है, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तो आप विधान भवन और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हो, तो इसे किस नज़रिए से देखा जाए? क्या आप इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते? नहीं सर, मेरा इलेक्शन लड़ने का खाली एक ही रीज़न था कि मैं उस वक्त तो भी मालेगांव शहर की मैं जानता हूँ मैं 10 वोट का भी हकदार नहीं हूँ, मेरी उतनी भी औकात शायद नहीं थी होगी। मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि गली से लेके दिल्ली के इलेक्शन तक आप लोगों की खरीदो फरोख्त तो किस तरीके से की जाती है, आपको किस तरीके से बलि का बकरा बना के यहाँ के लीडरान बेचते हैं। और मैंने आपको याद होगा सर, तो मैंने अपनी स्पीच में वही सब बताया जी सर कि कौन कहाँ बिकता है, कौन कहाँ नहीं बिकता है। तो मेरा मकसद था जमहूरी स्टाइल में मैं खाली आवाम के कानों तक का बात पहुँचाऊँ। मैं हो सकता कारपोरेटर के लायक भी नहीं हूँ साहब, उसमें भी लोग मुझे 10 वोट ना देवे, है ना, लेकिन इनकी सच्चाई तो बताता रहूँगा। बिल्कुल, वो मैं करता रहूँगा सर। एक सवाल और लेंगे यहाँ पर। आम तौर से मालेगांव शहर के अंदर जैसे आप खिदमत कर रहे हो, और हमें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि कोई भी मसला हो, चाहे वो पावर लूम से मुंसलिक हो, समाजी सियासी मसला हो, जब तक उसमें पीली टोपी यानी रिजवान बैटरी वाला साहब शामिल नहीं हो जाते उसमें रंग नहीं जमता। आप अभी सियासत में अभी आपको वो ताकत नहीं मिली, उसके बावजूद आपकी एक जिन्हें कहना चाहिए कि आपका दबदबा है, तो क्या अपने अवामी मसाइल हल करने के लिए सियासत में आना या खिदमत करने के लिए सियासत में आना ज़रूरी है क्या? सर ऐसे भी आप कर रहे हो सर। सर 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 मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर के उलमाए किराम, मालेगांव शहर के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, मेरे शहर के गैयों नौजवान, सोशल वर्कर, मैं सबसे अपील करूंगा, अगर जो आपको किसी भी समाजी भी खिदमत करना है तो सियासी प्लेटफॉर्म पकड़ के करिए, क्योंकि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। जितनी आसानी से आप सियासत के प्लेटफॉर्म पे रह के हमारी तकलीफ़ें ऊपर तक पहुंचा सकते हो, वो किसी प्लेटफॉर्म से आप नहीं पहुंचा सकते हो। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ कोई सियासी प्लेटफॉर्म पे रह के? नहीं कहा जा रहा है, बिल्कुल या मैं लोगों को दावत दे रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ सबको खड़े हो जाना चाहिए। हमारे शहर के एक आलिम दीन खड़े हुए ना, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, सर आप आए, वेलकम। अब मैं दूसरे उलमाए किराम से कह रहा हूँ कि आप सब आइए इस प्लेटफॉर्म पे, जो माजी में उन्होंने गलती किया है आप मत करिए, शहर की नुमाइंदगी करिए। आप बने रहिए। रिजवान बैटरी वाला साहब मुसलसल
इत्मीनान बख्श और जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियान को, हर तबके के लोगों को सियासत में आना चाहिए और सियासत खिदमत का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सर, आपको सोशल मीडिया पे देखने वालों की तादाद हज़ारों में है, हर यूट्यूब चैनल पर, और आप प्रिंट मीडिया में, अखबारात में भी छाए रहते हो, लेकिन जब आपने असम्बली का इलेक्शन लड़ा था तो गालिबन 367 वोट पर आप थम गए थे, इससे आगे नहीं बढ़े थे। तो इसे क्या माना जाए? उसमें आप क्या मुझे दोष सोशल देना मीडिया पर चाहेंगे हो कि सिर्फ ये? हाँ जी सर। आप मुझे दोष देना चाहोगे कि तुम्हें 367 वोट क्यों मिली? ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप मुझे दोष दे रहे हो क्या? एक सवाल खड़ा होता है सर, क्या बैटरी वाला को हज़ारों की तादाद में लोग स्क्रीन पर देखते हैं, तो जन सवाल ये है कि आपको स्क्रीन पर ही देखना क्यों पसंद करते हैं, विधान भवन में या जनरल बोर्ड में क्यों भेजना नहीं चाहते? सर ये सवाल नहीं सर, देखिए, मरहूम साथी निहाल अहमद साहब, मरहूम अंसारी साहब के जी सर चप्पल भी उठा के लेके चले, उनकी चटाइयाँ बिछाई है, उनकी जिंदाबाद मुर्दाबाद की है जी सर, बहुत पब्लिक की लात खाई है, जब जाके वो लीडर बने हैं। मरहूम हाजी शब्बीर अहमद साहब, जिन्होंने अपना सीना चीर चीर के बताया कि मैं शहर का विकास करना चाहता हूँ, और सर उनके हाथों की बनाई हुई सड़कें 40 साल 45 साल पुरानी सड़कें आज भी मशीनों से नहीं फूटती है। जी सर, सर बिल्कुल बिल्कुल तो सही वो बात भी है। ऐसे ही लीडर नहीं बने जी सर, बहुत धक्के खा के बहुत संघर्ष आए हैं। तो अगर जो मैं भी, अब मेरी आवाम भी देख रही है कि कहीं ये नौटंकी तो नहीं कर रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब आवाम जान चुकी है कि रिजवान सीरियस है, रिजवान हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। तो सर ये आवामी फैसला करेंगी ना, जमहूरियत में तो आवामी फैसला करती है, और इंशाअल्लाह कितना भी बड़ा राजा महाराजा हो, हिंदुस्तान की तो पेटी जो है ना सर, कोई माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, वो डब्बे की पेटी राजा पैदा करती है। ये आवाम अब की बार जो है ना, इनके डब्बों में से बताएंगी कि यार ये गरीब फकीर गटर में लौटने वाला, सड़क पे सो जाने वाला, इंशाअल्लाह मालेगांव आवामी पार्टी को इतनी सीटें चुन के देंगी ना कि बिना पिए लोगों को नशा चढ़ जाएगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं नाजरीन कि बैटरी वाला साहब भी मालेगांव शहर में मुतबादिल के तौर पर उभरे हैं। अगर आप लोग इनसे मुत्तफिक हैं तो इनकी बात पर अमल करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर, आप आखिरी सवाल हम लेंगे, पूछिए सर। मालेगांव शहर में जो तारीखी छाई है बदनवानी की वजह से, करप्शन की वजह से, तो आप बैटरी के ताजिर हो, तो ऐसे कितने वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत है कि ये जो तारीखी है वो छट जाए, जो अंधेरा है वो उजाले में तब्दील हो जाए? मालेगांव शहर में कितने कारपोरेटर हैं दोनों तरफ? 84 हैं सर। 84 है। आने वाले वक्त में कितने कारपोरेटर होंगे आपको पता है? यानी कितने होंगे सर? बढ़ जाएंगे आने वाले इलेक्शन में। मेरे ख्याल से, मेरी मालूमात के मुताबिक 94 हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि वार्ड सिंगल हो रहा है, वार्ड छोटे हो गए, और उसमें 10 कारपोरेटर का इजाफा होगा, तो कितने हो गए? 94 जी। मैं 94 वोल्टों की बैटरी बनाऊंगा और हर एक के वार्ड में लगा के ब्लास्ट कर दूंगा। जी सर, बराबर, ताकि ये बदनवान जो है उसी में फट के बह जाए, और एक नया चेहरा मेरा वो सोशल वर्कर जो रात दिन मेरी तड़पती हुई बहन को हॉस्पिटल ले जाता है, एक जख्मी को उठा के ले जाता है। आप मेरे लॉकडाउन को मेरा इलेक्शन बना रहे थे, उस लॉकडाउन पे जब बाप बेटे को नहीं पहचान रहा था तो मेरे ये सोशल वर्कर अपनी छाती से लगा के ले जा रहे थे। मैं उनको खड़ा करके भीख मांगूंगा शहर से कि एक दफ़ा इन्हें वोट दीजिए। बिल्कुल नाजरीन, ये जज्बात थे बैटरी वाला साहब के वो इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए जो मेयार होता है कि किसके पास कितना कारखाना, कितना प्लाट रिजर्व में है, वो ना देखते हुए आम जनता की खिदमत देखेंगे और उसी बुनियाद पर उनको टिकट देंगे। आज रिजवान बैटरी वाला साहब हमारे मानव समाचार पर अपना कीमती वक्त तो दिया। हम अपनी जानिब से और हमारे डायरेक्टर अन्नू फिटर की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं, और इनकी जो नेक तमन्नाएं और जो आशाएं लगाए हैं कि 94 ऐसी बैटरी उतारेंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लास्ट होकर इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगी। हम इनके लिए दुआगो हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। थैंक यू।